एक सवाल दुग्गल साहब ये भी है कि ये डिफेंस लिया जाता है आमतौर पे कई सारे मामलों में कि जो कंटेंट शूट किया गया या जो कंटेंट हमने ट्रांसमिट किया वो इरोटिक था। तो इरोटिक पोर्नोग्राफी या जो कामोत्तेजक जो जो शब्द का इस्तेमाल, शब्दावली का इस्तेमाल है, उसको कानून कैसे देखता है? क्या इरोटिक जो कंटेंट है वो अपने आप में ऑफेंस नहीं है? देखिए, कानून बहुत ज्यादा ग्रे और वास्ट है। कानून ने ना तो इरोटिक शब्द की परिभाषा दी है, ना ही पोर्नोग्राफी की परिभाषा दी है, ना ही ऑब्ससेनिटी की परिभाषा दी है। और ये मामला विभिन्न प्रकार से सुप्रीम कोर्ट पर अलग अलग मुकदमों के संदर्भ में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में रंजीत उदेशी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये स्पष्ट तौर पर कह दिया कि साहब, हम आपको कोई ऐसी परिभाषा नहीं दे सकते जो ऑब्ससेनिटी को परिभाषित करती है। क्यों? क्योंकि ऑब्ससेनिटी एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग टारगेट है, कॉन्स्टेंटली मूविंग टारगेट है। तो उन्होंने कहा कि हम फोकस करेंगे हिकलिन टेस्ट पर। हिकलिन टेस्ट था जो 1830 वाले दशक में प्रिवी काउंसिल में इंग्लैंड में स्थापित किया गया, प्रिवी काउंसिल द्वारा। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि साहब, हम भी परिभाषा नहीं दे सकते कि अश्लील क्या है, लेकिन अगर आप हमें दिखाएंगे तो उसको देखने के बाद हम कह सकते हैं कि साल ये अश्लील है या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि न्यूडिटी, नग्नता स्वयं अपने आप में अश्लील है। हो सकता है आपने बहुत आर्टिस्टिक तरीके से नग्नता कैप्चर कर रखी हो, तो वो शायद पोर्नोग्राफी या फिर ऑब्ससेनिटी के हिस्से में नहीं आए। या हो सकता है आपने बिना नग्न हुए ही कुछ इस तरह से चीज प्रकाशित कर दी जो लोगों की मानसिकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर गए, तब वो ऑब्ससेनिटी के दौर पर आ गए। तो आज जब अब ये अलग अलग केसेस में हम ये डिफेंसेस सुनते हैं कि साहब ये पोर्नोग्राफी नहीं है, ये इरोटिका है, तो कानून बहुत स्पष्ट है। चाहे पोर्नोग्राफी हो, चाहे ऑब्ससेनिटी हो, चाहे इरोटिका है, कानून आंख बंद कर लेगा और अपने आप से सवाल पूछेगा, अगर मैं ये जो कंटेंट देखूंगा, क्या उसका असर लोगों की मानसिकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी? अगर उसका असर करेगा तब तो वो ऑब्सीन बन जाएगा। क्योंकि वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सेक्शन 67A में, एनी इंफॉर्मेशन विच इज लैसिवियस or which appeals to the prurient interests, or the effect of which is to tend prurient interests, or the effect of which is to tend to deprave and corrupt the minds who, having regard to the relevant circumstances, are likely to see, read or hear the same. बहुत विशाल से पैरामीटर्स हैं। इनफैक्ट सेक्शन 67A जो पैरामीटर्स हैं आईटी एक्ट में, सेक्शन 292 इंडियन पीनल कोड से एग्जैक्टली कॉपी टीपे हैं। और जो 292 में जो प्रावधान भारतीय दंड संहिता में 1860 में बनाए गए थे, वो हिकलिन टेस्ट को देखते बनाए गए थे। तो आज के संदर्भ में भी यही वर्तमान पोजीशन है। तो लोग ये निश्चिंत ना हो जाएं कि साहब हम ग्राउंड लेंगे कि हमारा कंटेंट इरोटिक था, इरोटिका था, तो इसलिए कानून के दायरे में नहीं आएगा। अगर आपका कंटेंट इरोटिका भी है, लेकिन वो लोगों की मानसिकता को करप्ट करता है या नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो अश्लील माना जाएगा और सेक्शन 67, 67A और 67B की धाराओं के तहत आ जाएगा आईटी एक्ट में।